बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग डाकुओं, चोरों, कज़ाकों, स्मगलरों, वतन फ़रोशों को ज़मीन की पाताल से निकाल कर ले आते हैं, उनमें से एक के भाई के घर 1,07,00,000 रुपए की चोरी हो गई। ये है जनरल फैज़ हमीद साहब, पाकिस्तान में सबसे बड़े जासूसी के अदारे ISI के सरबराह रहे। अगर ये आज भी सरबराह होते, अव्वल तो इनके भाई के घर चोरी ही ना होती। अगर चोरी हो गई थी तो फिर अगर सुबह को हुई थी तो शाम से पहले, रात को हुई थी तो सुबह से पहले चोर मसरूक़ा सामान समेत हाज़िर हो जाते, पकड़े जाते, धर लिए जाते। लेकिन जनरल फैज़ हमीद अब रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके भाई के घर पर चोरी हो गई और ख़ुद उनको भी कई मुश्किलात का सामना है। इस खबर की थोड़ी सी तफसील आपके सामने मैं रखता हूँ। नजफ़ हमीद की जानिब से ज़िला चकवाल के थाना नीला में 13 जुलाई को FIR दर्ज करवाई गई, जिसमें कहा गया आशिक हुसैन और मकसूद अहमद को अरसा दराज से घरेलू मुलाजम रखा हुआ है। यही दो अफराद घर की देखभाल करते हैं। फैज़ हमीद के भाई नजफ़ हमीद इलाज की गरज से 6 अप्रैल को लाहौर गए थे और ऑपरेशन के बाद 24 अप्रैल को चकवाल में अपने आबाई घर वापस पहुँचे। इलाज के कागजात रखने के लिए अपना सेफ़ और ब्रीफ केस खोला तो सेफ़ में 1 करोड़ रुपए की रकम और ब्रीफ केस में 7 लाख रुपए और एक अदद iPhone 13 Pro गायब थे। नजफ़ हमीद ने घरेलू मुलाजमीन को नामज़द करते हुए लिखा कि दोनों मुलाजम अरसा दराज से घर की देखभाल कर रहे हैं। चूँकि मेरी गैर मौजूदगी में घर की तमाम ज़िम्मेदारियाँ इन दो मुलाजमों पर थीं, जिन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में रकम और मोबाइल फ़ोन गायब किया। FIR में यह भी कहा गया है कि तमाम घर वालों से इंक्वायरी करने के बाद ही इन दोनों मुलाजमों को ज़िम्मेदार ठहराया गया है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। यहाँ ये भी याद रहे कि 5 अप्रैल को इसी साल 5 अप्रैल को नजफ़ हमीद की मुबैना करप्शन की इंक्वायरी शुरू करते हुए एंटी करप्शन ने नजफ़ हमीद की ज़ेर मलकियत ज़मीनों का रिकॉर्ड तलब किया था। एंटी करप्शन रावलपिंडी ने रावलपिंडी और चकवाल के डिप्टी कमिश्नर को ख़त लिखकर इनसे नजफ़ हमीद की ज़ेर मलकियत ज़मीन का रिकॉर्ड मांगा था। ख़त में लिखा गया था कि नजफ़ हमीद ने गर्दावर के ओहदे पर तरक्की के लिए कई सीनियर्स को सुपरसीड किया। नजफ़ हमीद की आमदन से ज़ायद असासों की इंक्वायरी की जा रही है, इसलिए इनके मलकियती ज़मीन की तफसील दरकार है। यहाँ पे ये भी वाज़ेह रहे कि नजफ़ हमीद को रवां साल यानी 2023 में 16 फरवरी को नायब तहसीलदार नजफ़ हमीद को मुअत्तल कर दिया गया था। कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी की जानिब से जारी एलामिया में नजफ़ हमीद को फौरी तौर पर चार्ज छोड़कर कमिश्नर ऑफिस रिपोर्ट करने की हदायत की गई थी। एलामिया के मुताबिक नायब तहसीलदार नजफ़ हमीद को ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुअत्तल किया गया था। मुअत्तल होने वालों में महकमा माल चकवाल के 4 गिरदावर और 8 पटवारी भी शामिल थे। तो नाज़रीन, ये हम आपके सामने हमने थोड़ी सी तफसीर रखी है, थोड़ी सी सूरत हाल रखी है। हो सकता है कि नजफ़ हमीद ने कभी बदउनवानी ना की हो, बेईमानी ना की हो। अगर तो ऐसा है तो यकीनी तौर पर इनकी एक एक पाई कहीं ना कहीं अमानत पड़ी हुई है, इनको मिल जाएगी। अगर इन्होंने बदउनवानी की है, 2 नंबरी से माल बनाया था, तो उसका हाल फिर ऐसा ही हो सकता है कि एक माई खातून जो दूध बेचा करती थी, आधा उसमें पानी डाला करती थी और उसने फिर उसी दूध के पानी के दूध से दोनों, जैसे भी आप समझ लें, एक उसने लॉकेट ख़रीदा, वो उसके गले में था, नहर के किनारे बैठी थी, मुंह धो रही थी, हाथ धो रही थी, वज़ू कर रही थी या जो भी, तो उनके गले से वो हार नीचे गिरा, पानी में चला गया। तो ख़ातून ने, आप क्या समझते हैं कि डुबकी लगाई होगी? नहीं, उन्होंने डुबकी नहीं लगाई, बल्कि उन्होंने कहा कि ये
पानी से बना था, पानी में चला गया। इसी तरह नजफ़ हमीद ने अगर ये पैसे करप्शन से, बेईमानी से, बदउनवानी से कमाए हैं तो यकीनी तौर पर ये इनको आप ये समझ सकते हैं कि कौमी ख़जाने के ये चोर हैं और इनकी ये रकम, इनकी ये पैसे चोर उसी तरह से ले गए। चोरी का माल था, चोर ले गए। पानी का माल था, पानी ले गया।